मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबको शुभाशीष आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे छायावादी कवि माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इनको जीवन परिचय के रूप में प्यारे बच्चों जान लेते हैं कि जो हमारे छायावादी स्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, प्यारे बच्चों, यह हमारे छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। और उसमें जो हमारे प्रसाद हैं, जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, यह सबसे प्रमुख माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था 1890 में। 1890 में हुआ था और इनके पिता का नाम, प्यारे बच्चों, देवी प्रसाद था। ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की, प्यारे बच्चों, और बहुत ही कम समय तक जीवित रहे, लेकिन उतने कम समय में इन्होंने महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में योगदान किया। प्यारे बच्चों, हमारे जो छायावाद, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके महत्वपूर्ण नाटक, महत्वपूर्ण एकांकी, कहानी, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने, बहुत सारी चीज़ हिंदी साहित्य को इन्होंने प्रदान किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद का जो ममता नामक पाठ है, आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। आते हैं हम उनकी कुछ जो काव्य रचना है उस पर ध्यान कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जो कि इन्होंने प्रसाद का प्रेम पथिक है, जो उसकी काव्य रचना है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्रेम पथिक है, करुणालय जो कि काव्य नाटक है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, कानन कुसुम, झरना, आंसू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। झरना हो गया, आंसू, लहर, और कामायनी तो इनका नाटक भी है। कामायनी है, ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, यह इनके नाटक हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, और इनकी जो प्रमुख कुछ कहानियाँ भी हैं, हम कहानियों को भी आपको बता देते हैं, उसका भी आप नाम लिख लीजिएगा, वह आपके जीवन परिचय में काम आएगा। जैसे इनकी कहानी है छाया है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है, और इनके प्यारे बच्चों उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कुछ इनके नाटक भी हैं, जैसे है उर्वशी है, सज्जन है, कल्याणी कल्याणी परिणय हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, और ध्रुव स्वामिनी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ है, उसकी व्याख्या आज आपको हम कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से हमारे प्रसाद जी आपके लिए और आपके परीक्षा की दृष्टि से, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हम देखते हैं इस गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्यारे प्यारे बच्चों आपको पहले से बताया भी जा चुका होगा, हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे, लेकिन अच्छा, सुंदर, स्पष्ट और सुगठित आप संदर्भ इस प्रकार से लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हैं, प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है। और इसके जो लेखक हैं वो हमारे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्यारे बच्चों, गद्य के लिए लेखक लिखना और पद्य के लिए आप लोग रचयिता का प्रयोग करोगे, इन शब्दों को आप ध्यान देना। प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया संदर्भ। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है, बुक आप लोग सामने रख लीजिएगा। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक माने होता है प्यारे बच्चों कांटा। कांटे की सोने की सैया, यानी कि जिस प्रकार से हमारे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए थे, ठीक उसी प्रकार से ममता कांटों की सैया में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वह पूरी तरह से ममता विधवा है। विधवा का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसका पति
उसके सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया उसको विधवा कहा जाता है। और विधुर कहा जाता है जिसकी पत्नी उस पति के सामने जिसकी पत्नी स्वर्गवासी हो जाए उसको विधुर कहा जाता है। यानी कि पुरुष के लिए विधुर प्रयोग किया जाता है और पत्नी के लिए यानी कि स्त्री के लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ममता विधवा थी यानी कि जो ममता का पति था वह तो पहले ही स्वर्गवासी या स्वर्गलोक को जा चुका था और उसका जो यौन था यानी कि उसके जो शरीर की जो उसके शरीर की का रूप और उसका यौवन यानी कि उसके शरीर की सुंदरता वो बिल्कुल इस प्रकार से उमड़ रही थी। लेकिन वह मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए हुए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मेरे बच्चों, मतलब कुल मिला करके ममता पूरी तरह से सुंदरी के समान अपने रूप सौंदर्य को अपने मन में बिल्कुल संजोए हुए थी। लेकिन उस समय वो जो थी वो बिल्कुल सुख के कांटों के शयन पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसका जो पति है वह पहले ही विधवा हो चुकी थी। तो उस प्रकार से अपना जीवन वो कांटों के समान प्यारे बच्चों काट रही थी। अगला है हमारा उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। प्यारे बच्चों, हिंदू विधवा की स्थिति पहले के जमाने में तो बहुत ज़्यादा दयनीय थी क्योंकि जब किसी का पति उस महिला के सामने स्वर्गवासी हो जाता था उस महिला को चिता में अपने पति के साथ जलन जीवित उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। इस संबंध में हमारे राजा राम मोहन राय जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं इन लोगों ने सुधार करके उन विधवा महिलाओं की स्थिति को बहुत हद तक अब सुधार किया है। प्यारे बच्चों, अब इस जो वर्तमान समाज है इस समय हिंदू विधवा की स्थिति कुल मिलाकर के संतोषजनक ही मानी जा सकती है क्योंकि अब विधवा महिलाएं अपना अपना जो जीवन साथी है वह दूसरा जीवन साथी चुनने की उनको पूर्ण आज़ादी है, पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर वह कम उम्र में विधवा हो जाती हैं तो प्यारे बच्चों उन महिलाओं को अपना जीवन साथी अपना जीवन यापन करने के लिए उनको शासन द्वारा, सरकार द्वारा और हिंदू समाज नियमावली द्वारा भी दूसरा पति चुनने की पूर्ण आज़ादी और पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आज के इस वर्तमान समय में हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति कुल मिलाकर के संतोषजनक है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे गद्यांश पर। दूसरा गद्यांश कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद को बिल्कुल रेडी कर लेना प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। जयशंकर प्रसाद तुम्हारे जीवन परिचय की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं को मैंने बता दिया है। उसको भी आपको एक पेज में 80 शब्दों के अंदर ही लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के लिए इतना सा। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? वह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अरे बच्चों, हे भगवान, अब यहाँ पर जो ममता है, ममता क्योंकि वह विधवा है और भगवान से कह रही है कि विपत्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन। यानी कि जब व्यक्ति को विपत्ति आती है तो इतना बड़ा आयोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, जो हमारा ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन में प्यारे बच्चों बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। का आपको ध्यान भी रखना है। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है?
कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किस कार्य को बताया गया है। कहने का मतलब है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से तो कुकर्मी और राक्षसी रावण की जो प्रवृत्ति थी उसके अंदर अहंकार था। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि गद्यांश में किस कार्य को अहंकार रूपी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। जो अहंकार होता है वो भगवान का कलेवा होता है। अहंकार अहंकार जो होता है प्यारे बच्चों भगवान का कलेवा होता है। तो हमको अपने मन के अंदर अपने शरीर के अंदर अहंकार को बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि अहंकार जो होता है वह खुद का विनाश कर देता है। क्योंकि जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था कि मैं उस वनवासी राम का विनाश कर दूंगा, उसके आंखों के सामने ही उसके एक एक भाई मृत्यु लोक को प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा वो जो इंद्रजीत है, मेघनाथ है, उसके बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं, जो कि एक बार अगर ऐसे फूंक देता था तो 100 200 400 लोग मर जाते थे प्यारे बच्चों। इन सबको अपनी आंखों के सामने रावण देख करके बिल्कुल छटपटा रहा था, इधर उधर तड़प रहा था, और अंत में उसको भी उसी भगवान का नाम लेना पड़ा। प्यारे बच्चों आप लिखोगे कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो अहंकार रूपी तत्व को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगला है प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। गला सूख रहा है, छाती साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, यानी इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया है। मेरे बच्चों अब हम आते हैं आपको अगले जो आपका जो अगला गद्यांश है हम आपको उसको बता देते हैं, उसको भी आपके हम व्याख्या कर देते हैं। थोड़ा सा आगे अपने पेज को हम पलट लेते हैं इस प्रकार से मेरे बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले गद्यांश पर जो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ठीक है। और इसके जो हमारे लेखक हैं प्यारे बच्चों, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। उन्होंने अपने इस ममता रूपी पाठ में जिस प्रकार से व्यक्ति की भावना, वेदना और सहजता को व्यक्त किया गया है, उसका अनुपम सौंदर्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मेरे बच्चों गद्यांश की रेखांकित असली व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। स्त्री सोचा कि अब यह व्यक्ति हमारे कुटुंब पर, हमारे घर पर आ चुका है, तो इसका जो है इसको जल प्रदान करना, इसको भोजन प्रदान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। प्यारे बच्चों यही वह स्त्री सोच रही थी। वह स्त्री प्यारे बच्चों यही सोच रही थी कि हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने कार्य में लोगों को परोपकार कर सके। अगला गद्यांश है प्यारे बच्चों, ममता ने मन में कहा वह कौन मूर्ख है या झोपड़ी है। तो हम सीधे आते हैं प्यारे बच्चों आपके प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। प्यारे बच्चों गद्य में लेखक शब्द का प्रयोग करना और पद्य में रचयिता शब्द का प्रयोग करोगे। प्रसाद जी कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के यह स्तंभ माने जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या प्यारे बच्चों हम आपको कर दे रहे हैं। यहाँ से है, यहाँ से इसको देखो, यहाँ से है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया,
ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। कहने का मतलब है कि मुगल जो शासक था, जिस घोड़े पर वह सवार हो करके चंद्रमा की मंद छाया मंद प्रकाश में उस महिमामय मुखमंडल को देखा, उस ममता के मुखमंडल को देखा, तो उसने मन ही मन नमस्कार किया और ममता जो थी वह पास की टूटी हुई दीवार में चली गई है। और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। करने का मतलब है प्यारे बच्चों, इतना दुख और तकलीफ वेदना को ममता झेल रही थी, उसके बाद भी उसने परोपकार का कार्य किया। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? क्योंकि जो ममता थी मुगल को इसलिए आश्रय दिया कि वह एक अतिथि था। अतिथि जिसकी आने की तिथि का पता ना हो। प्यारे बच्चों, अतिथि का मतलब होता है जिसकी आने की तिथि का पता ना हो। तो वह जो मुगल शासक था वह अतिथि के रूप में था, इसीलिए ममता ने उसको आश्रय प्रदान किया। अगला प्यारे बच्चों है, इस गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ लेना। इसकी व्याख्या हम कर दे रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है और जो इसके लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। उन्होंने जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। मिर्जा उस स्त्री। अगला है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मिर्जा उस स्त्री को कुछ दे न सकी। मिर्जा उस स्त्री को कुछ दे न सकी, घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। मिर्जा उस स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना। वो कह रहा है क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया हूँ। जब मुगल वहां से चला गया तो बोला कि भाई ठीक है, मैं उस स्त्री के जो टूटे फूटे मकान में था उसको बाद में उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे जो भी मुगल शासक थे वो अपना घोड़े पर सवार हुए और चले गए। लेकिन वह कह के गए कि भाई जो है इस स्थान पर हमने जो है आश्रय पाया है, आप लोग यहाँ पर एक अच्छा सा मकान बनवा देना। इसके बाद जो है ममता क्यों भयभीत हुई? भाई ममता को यह डर हो गया कि जो अश्वारोही आए हैं, जो घोड़े पर सवार होकर के आए हैं, हो सकता है मेरे पिता की तरह हमको भी मार दे, इसलिए ममता भयभीत हो गई। अगला है प्यारे बच्चों, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके जो हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद प्यारे बच्चों छायावादी कवि हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी, यानी कि जो ममता थी पूरे जीवन, आजीवन आ उपसर्ग है जीवन, यानी कि पूरे जीवन, जो उसका पूरा जीवन जो बाकी जीवन बचा था वो अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी। क्यों थी? कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज से छोड़े जाती हूँ। भगवान ने सुन लिया, तो कहने का मतलब है जो उस मुगल शासक ने कहा था कि भाई हमको यहाँ पर इस स्त्री ने विपत्ति के समय आश्रय प्रदान किया है, जब भी आप यहाँ दोबारा लौट करके आना तो इस स्त्री का मकान आप बनवा देना। तो ही यहाँ पर वो ममता कह रही है, भगवान ने हमारी विनती को भगवान ने सुन लिया और मैं इसे छोड़े जाती हूँ। इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम जहाँ पर उसका अस्थाई निवास, अस्थाई शयन कक्ष बना हो, यह चिर विश्राम। आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। आजीवन भयभीत रहने का कारण यह है कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ममता ने अश्वारोही को, क्योंकि वो जो अश्वारोही था वो अतिथि था, भगवान का दूसरा रूप था,
तो ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? अतिथि आरोही यानी कि भगवान का दूसरा रूप था। आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण लिखिए। आजीवन भयभीत रहने का कारण यही है कि वो ममता के जो पिता थे उसका भी वो भी बहुत कम ही यानी कि वो भी स्वर्गवासी हो गए थे, और इसी डर से जो ममता थी वह अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पाठ को आप एक बार दो बार पढ़ लेना और इस प्रकार से आप संदर्भ को लिख लोगे और आपको पूरे के पूरे 6 अंक प्यारे बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा यह दूसरा पाठ ममता समाप्त होता है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।